अनुग्रह और निग्रह क्या होता है, यह गुरुओं का विषय है, लेकिन इसकी जानकारी, इसका अनुभव, इसका ज्ञान होना भी चाहिए सबको, क्योंकि गुरु सभी बनाते ही हैं। ज़्यादातर लोग गुरु बनाते हैं और सोचते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो गुरु में अनुग्रह और निग्रह होना चाहिए। गुरु वही है जो शिष्य पर अनुग्रह कर इस शक्ति को अंतर्मुखी जागृत करने की क्षमता रखता हो। इसके लिए आवश्यक है कि गुरु को शक्ति का आवागमन अनुभव में आता हो, ताकि वह अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण, शिष्य की क्रियाओं पर नियंत्रण रख सके। हम जानते हैं कि शक्तिपात में क्रियाएं अनियंत्रित भी हो जाती हैं, आवेश जैसा आ जाता है, तो गुरु को उस आवेश को संभाल के रखने की शक्ति आनी चाहिए। उसको अनुग्रह और निग्रह, ये दो चीज़ें कहते हैं। अनुग्रह आना चाहिए। अनुग्रह शक्तिपात दीक्षा हो गई, शक्तियाँ जागृत हो गई, क्रियाएं हो रही हैं, पर अनियंत्रित क्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाए, यह उपाय गुरु के पास होना चाहिए। इसलिए शक्ति के आवागमन का अनुभव भी गुरु के पास होना चाहिए। दीक्षा देना तो बहुत सरल है, किंतु इसे निभाना कठिन है। जब गुरु अनुग्रह से शक्ति जागृत होकर अनियंत्रित हो जाती है ना, तभी गुरु के सामर्थ्य की परीक्षा होती है। यदि गुरु नियंत्रण न कर पाए तो उस कार्य को करना ही नहीं चाहिए। और निग्रह का अर्थ क्या होता है कि दो प्रकार से इसका अर्थ लिया जा सकता है। यदि शिष्य से कुछ अनुचित व्यवहार हो जाए, जिससे अप्रसन्न एवं रुष्ट होकर गुरु शिष्य को दंडित करना चाहें, तो वे उसकी क्रियाओं को रोक देते हैं? नहीं, रोकना नहीं चाहिए। क्रिया बंद हो जाने पर शिष्य को अपनी स्थिति का पता लग जाता है और वह पश्चाताप करता है। गुरु यदि चाहें तो प्रायश्चित करवाकर शक्ति को पुनः क्रियाशील, कार्यशीला बना देते हैं। और दूसरा यह है कि एक उदाहरण है हमारे शक्तिपात परंपरा में, आदि गुरु स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज जी के जीवन में आता है यह दृष्टांत। स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज जब अपने पूर्वाश्रम में काली किशोर के नाम से उनके पास पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई नहीं है। दीक्षा की प्रार्थना की। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान कर उपकृत कर दिया। बाद में उन्हें पता चला कि काली किशोर ने उनसे झूठ बोला था। इसके तो माता हैं, पिता हैं, स्त्री हैं, सब कुछ हैं। उन्होंने काली किशोर की क्रियाएं बंद कर दी और आदेश दिया, घर वापस जाओ, गृहस्थ का निर्वाह करो। यथा समय आने पर शक्ति पुनः क्रियाशील हो जाएगी। काली किशोर को वापस घर आना पड़ा। उनकी क्रियाएं 19.5 वर्ष तक बंद रहीं। इसी बीच काली किशोर ने गृहस्थ के उत्तरदायित्व पूरे कर लिए, गुरु की आज्ञा का पालन किया। तब उनकी शक्ति पुनः क्रियाशील हो उठी। कई महात्मा निग्रह का अर्थ लगाते हैं। जब गुरु दीक्षा देने की कृपा करते तब मनुष्य शिष्य की मंगल कामना गुरु करते ही हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिष्य की जो अंतर्मुखी शक्ति जागृत होती है वो क्रियाशील हो जाती है शक्तिपात में। एक बार मंगल कामना करने के पश्चात गुरु को शिष्य का अमंगल नहीं करना चाहिए। यदि शिष्य से कोई भूल हो जाती है तो शिष्य स्वयं, जो गुरु की शक्ति शिष्य को दी गई है, वह शक्ति स्वयं ही उसका दंड देगी। वो सर्वज्ञ है, शक्तिशाली कुंडलिनी शक्ति सर्वज्ञ है, सब जानती है। फिर गुरु क्रिया बंद करने का संकल्प क्यों करे? इसके मत में
निग्रह का अर्थ शिष्य के अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित कर देना है, बंद नहीं करना है। यही निग्रह है। तो गुरु को निग्रह और अनुग्रह दोनों आना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है।